हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी जॉब वे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की न्यू रिक्रूटमेंट सेंट्रल पुलिस आर्म फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट के ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस के बारे में। इसलिए वीडियो को लास्ट तक आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस को देख लेना है ताकि फॉर्म फिल करते टाइम आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी और इससे ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए फॉर्म फिल करते टाइम। यहाँ पर यूपीएससी ने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके लिए आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। CAPF असिस्टेंट कमांडेंट के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म 26 अप्रैल से आपके स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की 16 मई है। और फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एक बार चेकआउट कर लेना है। फिर बात करें मॉडिफिकेशन इन एप्लीकेशन फॉर्म अदर देन OTR प्रोफाइल। अगर आपसे फॉर्म फिल करते टाइम कुछ मिस्टेक हो जाती है तो आप उस मिस्टेक को फॉर्म की क्लोजिंग डेट के बाद आप 7 डेज के अंदर उस करेक्शन को सही कर सकते हैं। यानी OTR में आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो 17 मई से लेकर आप 23 मई के बीच में आप OTR में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 322 रहने वाली है। फिर बात करें एज लिमिट की, तो फॉर्म फिल करते टाइम आपकी एज 20 साल से लेकर 25 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। फिर यहाँ पर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन को डिटेल वाइज बताया गया है। आपके पास कोई भी एनी बैचलर डिग्री होनी चाहिए फॉर्म फिल करते टाइम। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है तो ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर या OTR ID कैप्चा कोड डालकर डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ अपनी बेसिक डिटेल फिल करनी होगी। सबसे पहले आपको अपना नेम फिल करना होगा, उसके बाद नेम को दोबारा वेरीफाई करना होगा। अगर आपने कोई नेम में चेंज किया है तो आपको यस कर देना है और नहीं किया तो नो कर देना है। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर देना है और फिर दोबारा से वेरीफाई कर लेना है जेंडर को। उसके बाद आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है और फिर दोबारा से आपको डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई कर लेना है। फिर आपको अपने पिता का नेम यहाँ मेंशन कर देना है और दोबारा से पिता के नेम को वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी मदर का नेम एंटर कर देना है। फिर उसके बाद माइनॉरिटी स्टेटस बता देना है और फिर आप यहाँ 10 डिजिट मोबाइल नंबर फिल करेंगे। अगर आपके पास अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद आपको एक्टिव एंड वैलिड ईमेल आईडी यहाँ फिल कर देनी है। उसके बाद अगर आपके पास अल्टरनेटिव ईमेल आईडी है तो वो ईमेल आईडी यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आपको 10th की मार्कशीट का एग्जामिनेशन रोल नंबर यहाँ फिल कर देना है। उसके बाद आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन 1 का आंसर दे देना है, जो भी आपको सही लगे। उसके बाद यहाँ आंसर फिल कर देना है और इसी तरह आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 का आंसर दे देना है। फिर आपको यहाँ कैप्चा कोड डाल देना है। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है और सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पर OTP आएगा। उस OTP को यहाँ वेरीफाई कर लेना है और OTP वेरीफाई करने के बाद आपके पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आप UPSC के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। और आप चाहे ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर या OTR ID से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है।
फिर यहाँ पर आपका सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट के लिए डैशबोर्ड आ जाएगा। फिर आपको पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन आ जाएगी। फॉर्म फिल करने से पहले आप इन इंस्ट्रक्शन को एक बार रीड कर लेना है। उसके बाद आपको यस पर क्लिक कर देना है और फिर यहाँ पर आपने OTR में रजिस्ट्रेशन करते टाइम जो बेसिक डिटेल दी थी, कुछ डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद आपको नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है और फिर यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस बता देना है और उसके बाद आपको कम्युनिटी यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी जो भी आपकी कैटेगरी है और फिर यहाँ पर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट किसके द्वारा जारी किया गया है वो यहाँ डिटेल फिल करेंगे। फिर यहाँ पर सर्टिफिकेट कब इशू हुआ यहाँ मेंशन कर देंगे। फिर यहाँ पर आपकी कैटेगरी वाइज लगने वाली फीस की डिटेल आ जाएगी और फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अगर कोई कैंडिडेट अभी अपीयरिंग में है तो अपीयरिंग सिलेक्ट कर लेंगे और जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है वो ऑलरेडी पास द डिग्री पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ अपना कंप्लीट परमानेंट एड्रेस फिल कर देना है और फिर यहाँ पर आपको स्टेट सिलेक्ट कर देना है और स्टेट की यहाँ पर आपको कंप्लीट लिस्ट देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देना है। फिर आप यहाँ अपने एरिया का पिन कोड एंटर करेंगे। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है और आपकी फ़ीस लगती है। आप चाहे नेट बैंकिंग के थ्रू फीस पे कर सकते हैं, आप चाहे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी फीस पे कर सकते हैं। जो भी आपको ऑप्शन सही लगता है, जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे आप अपनी फ़ीस पे कर सकते हैं। उसके बाद आपको अदर डिटेल यानी अगर आप एज में छूट चाहते हैं तो यस पर सिलेक्ट कर देंगे और एज में छूट नहीं चाहते तो नो पर सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ अपनी कोई भी आइडेंटिटी सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल है और फिर यहाँ पर आपको आइडेंटिटी कार्ड नंबर फिल कर देना है और दोबारा से आप आइडेंटिटी कार्ड नंबर को यहाँ कंफर्म करेंगे और फिर यहाँ पर आपको मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन ऐसे कंपोनेंट ऑफ पेपर 2 यानी मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन पेपर 2 को लिए आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है आपको यहाँ से। और फिर अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते तो नो करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ बताना कि आप सहायक कमांडेंट के पद हेतु किसी पिछली परीक्षा में चयनित या अनुशंसित हुए हैं तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे आप अपने अकॉर्डिंग और फिर आपको यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ कैप्चा कोड फिल कर देना है और आई एग्री पर क्लिक कर देना है और फिर यहाँ से ओके पर सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर हमारा यू हैव कंप्लीटेड द पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीडर और पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन पेज को आपको प्रिंट कर लेना है। फिर पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ अपलोड कर देनी है JPG फॉर्मेट में और फोटोग्राफ अपलोड करने का साइज 20 KB से लेकर 300 KB के बीच में होना चाहिए और फोटोग्राफ ऐसी होनी चाहिए यहाँ सैंपल के तौर पर बताया गया है। ऐसी आपकी फोटोग्राफ एक्सेप्टेबल होगी और जो आपकी नॉन एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ है यहाँ पर बताई गई है। उसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड कर देना है JPG फॉर्मेट में। सिग्नेचर अपलोड करने का साइज 20 KB से लेकर 300 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद आपको फोटो आइडेंटिटी कार्ड डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है PDF फॉर्मेट में और फोटो आइडेंटिटी कार्ड का साइज 20 KB से लेकर 300 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर अपलोड इमेज पर क्लिक कर देंगे अभी और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद उनका प्रीव्यू आ जाएगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। उसके बाद आप यहाँ से कोई भी आप अपने अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन को रीड कर लेना है। उसके बाद आई हैव रीड डिक्लेरेशन एंड
एग्री पर क्लिक कर देना है। और आप इस प्रकार यूपीएससी में सेंट्रल पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी भाई या बहन को कोई डाउट है किसी भी जानकारी को लेकर तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी अपडेट आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए सरकारी जॉब वे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल।